मैरी क्रिसमस से जुड़ी कहानियाँ। इस त्योहार को ईसाई धर्म क्रिश्चियन रिलीजन के लोग मानते हैं। ईसाई धर्म का सबसे खास पर्व क्रिसमस ही होता है। जिस तरह हिंदुओं का खास पर्व दिवाली और मुस्लिमों का ईद होता है, ठीक उसी तरह क्रिश्चियंस के लिए भी ये दिन बहुत खास होता है। क्योंकि क्रिसमस केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति प्यार और ईसा मसीह द्वारा बताए गए सिद्धांतों को दुनिया में फैलाने का दिन है। क्रिश्चियन समुदाय के लोग इस दिन ईसा मसीह का सम्मान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने बच्चों को उनके संदेशों को सिखाते हैं। इस दिन दुनिया के सभी चर्च को हर तरफ से सजाया जाता है और रात में केक काटा जाता है। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह यानी 6 को बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ था। क्रिश्चियन धर्म के लोग उन्हें ईश्वर का बेटा मानते थे। वैसे तो ये क्रिश्चियन का त्योहार होता है, लेकिन हर धर्म के लोग चर्च जाते हैं और ईसा मसीह के सामने मोमबत्ती जला के प्रार्थना करते हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों पर क्रिसमस का त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। स्कूल और कॉलोनी में भी क्रिसमस डे सभी मनाते हैं। कोई ना कोई संता क्लॉज बनता है तथा सभी बच्चों को टॉफियां बांटता है। क्रिसमस डे का मतलब। क्रिसमस शब्द क्राइस्ट और मास दो शब्दों के मेल से बना है, जो मध्यकाल के अंग्रेजी शब्द क्रिस्टेम से और पुरानी अंग्रेजी शब्द क्रिस्टस में से नकल किया गया है। 1038 से इसे क्रिसमस कहा जाने लगा। इसमें क्रिस का अर्थ ईसा मसीह और मस का अर्थ ईसाइयों का प्रार्थनामय समूह या मास है। यीशु के जन्म के संबंध में ईसाई पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार प्रभु ने मैरी नामक एक कुंवारी लड़की के पास गैब्रियल नामक देवदूत भेजा। गैब्रियल ने मैरी को बताया कि वह प्रभु के पुत्र को जन्म देगी तथा बच्चे का नाम यीशु रखा जाएगा। वह बड़ा होकर राजा बनेगा तथा उसके राज्य की कोई सीमाएं नहीं होंगी। क्रिसमस डे की कहानी। क्रिसमस के दौरान प्रभु की प्रशंसा में लोग कैरोल गाते हैं। वे प्यार व भाईचारे का संदेश देते हुए घर घर घंटी बजाते हुए जाते हैं। क्रिसमस ट्री अपने वैभव के लिए पूरे विश्व में लोकप्रिय है। क्रिश्चियंस अपने घरों को पेड़ों से सजाते हैं तथा हर कोने में मिसलटों को टांगते हैं। चर्च मास के बाद क्रिश्चियंस मित्रवत रूप से एक दूसरे के घर जाते हैं तथा दावत करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं व उपहार देते हैं। वे शांति व भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। भारत में विशेषकर गोवा में कुछ लोकप्रिय चर्च हैं, जहां क्रिसमस बहुत जोश व उत्साह के साथ मनाया जाता है। संता क्लॉज की कहानी। क्रिसमस के मौके पर अक्सर हम सब संता क्लॉज को देखते हैं। हम आपको बता दें कि यीशु के जन्म और सांता क्लॉज का आपस में कोई खास संबंध नहीं है। सांता क्लॉज को याद करने का चलन 4वीं शताब्दी से आरंभ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि सांता क्लॉज उत्तरी ध्रुव पर रहते हैं और उड़ने वाली स्लेज पर चलते हैं। दरअसल संत निकोलस को सांता क्लॉज माना जाता है और वे तुर्किस्तान के मीरा नामक शहर के बिशप थे। कहानियों के मुताबिक सांता क्लॉज लाल व सफेद ड्रेस पहने हुए एक वृद्ध मोटा पौराणिक चरित्र है, जो रेनडियर पर सवार होता है तथा समारोहों में विशेषकर बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह बच्चों को प्यार करता है तथा उनके लिए चॉकलेट, उपहार व अन्य वस्तुएं लाता है। क्रिसमस के दिन संता क्लॉज रात के वक्त उपहार बांटते हैं। मोजे में गिफ्ट वाली बात भी हम सबने सुना है। ऐसा कहा जाता है कि संत निकोलस ने एक शख्स की मदद के लिए जुराब में सोना छुपा दिया था। वह संभवतः रात के समय लोगों की मदद के लिए जुराबों में रख देते थे। तभी से क्रिसमस के दिन मोजे में गिफ्ट छुपाने और सीक्रेट सांता क्लॉज बनने का रिवाज है। अलग अलग देशों में अपने अपने तरीके से लोग क्रिसमस का त्योहार मानते हैं। यूरोप में करीब 12 दिनों तक क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री की कहानी।
क्रिसमस पर फर वाले पेड़ को सजाया जाता है। फर के इस पेड़ को लोग क्रिसमस ट्री कहते हैं। इस पर रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जाती हैं और तोहफे आदि लटकाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये बड़े घर की नेगेटिविटी को दूर करता है। कहानियों में ये भी सुना है कि यीशु के माता-पिता को शुभकामनाएं देने के लिए देवदूतों ने फर के पेड़ को सितारों से सजाया था। कहा जाता है कि जर्मनी से पेड़ सजाने की परंपरा शुरू हुई थी। यीशु के जन्म की कहानी। क्रिसमस की प्रचलित कथा। कहा जाता है कि मैरी नाम की एक कन्या नजरेथ नाम के शहर में रहती थी। मैरी यूसुफ नाम के एक व्यक्ति को पसंद करती थी, लेकिन अभी उनका विवाह नहीं हुआ था। वो एक कुंवारी कन्या थी। एक दिन ईश्वर ने एक संदेश के साथ ग्रेबियल नामक परी को मरियम के पास भेजा। उसने उसे बताया कि ईश्वर लोगों की सहायता के लिए धरती पर एक पवित्र आत्मा भेज रहे हैं। वह आत्मा मैरी के बेटे के रूप में पैदा होगी और उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता और ये बच्चा वास्तव में लोगों के लिए एक उद्धारक होगा। मैरी यह सुनकर चिंतित हो गई कि उसके अविवाहित होते हुए यह कैसे हो सकता है। परी ने उससे कहा कि यह ईश्वर की तरफ से एक चमत्कार होगा, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसने यह भी बताया कि एलिजाबेथ नाम के उसके चचेरे भाई जिनके बच्चे नहीं थे, वे जॉन बैप्टिस्ट नाम के एक बच्चे को भी जन्म देंगे जो यीशु के जन्म के लिए रास्ता तैयार करेगा। यह सुनकर मैरी ईश्वर की इच्छा से सहमत हो गई। वह एलिजाबेथ से मिलने गई और 3 महीने बाद वापस लौट आई। जब वो वापस लौटी तब वह गर्भवती हो चुकी थी। यूसुफ मैरी के होने वाले बच्चे को लेके बहुत चिंतित था, इसलिए उसने मैरी से शादी न करने का विचार किया। तब रात में सोते समय उसे एक देवदूत सपने में दिखाई दिया और उसने उसे बताया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। उसने उसे न डरने और मैरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। यूसुफ सपने से जाग गया और अगले ही दिन यूसुफ और मैरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। यूसुफ केवल कानूनी रूप से यीशु के पिता थे और वे एक बढ़ई थे, अर्थात एक शिल्पकार जो अपने हाथों से काम करते थे। कुछ समय बाद यूसुफ और मरियम को नाम पंजीकृत कराने के लिए बेथलेहम जाना पड़ा, जो नजरेत से बहुत दूर था। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां भीड़ बहुत थी और उनके रहने के लिए वहां कोई जगह नहीं बची, क्योंकि सभी सराय और आवास अन्य लोगों के द्वारा कब्जा कर लिए गए थे। यीशु के समय पैलेस्टाइन रोमन एम्पायर का हिस्सा था, जिसने अपने विभिन्न क्षेत्रों को कई तरीकों से नियंत्रित किया। इसलिए उन्होंने एक अस्तबल में शरण ली, जहां मैरी ने आधी रात को यीशु को जन्म दिया। इस प्रकार प्रभु के पुत्र यीशु का जन्म हुआ। जीसस का जन्म होने के बाद उन्हें मंदिर में रखा गया था, एक जगह जहां जानवरों का बसेरा था और पहने हुए कपड़े में लपेटे थे। चरवाह अपनी भेड़बकरियों को संभालने आए तो उन्हें एक परी दिखाई दी। देवदूत ने उन्हें बताया कि आपका उद्धारकर्ता आज बेथलेहम में पैदा हुआ था। चरवाहों ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने यूसुफ, मरियम और बच्चे यीशु को देखा तो आश्चर्यचकित और खुश हुए। यीशु के जन्म के समय आसमान में एक उज्जवल नया सितारा दिखाई दिया। बेथलेहम के अन्य हिस्सों में, जहां चरवाहे अपने जानवर चरा रहे थे, स्वर्गदूत उन्हें अच्छी खबर देने लगे। उन्होंने दुनिया पर पवित्र आत्मा का स्वागत करने के लिए गाने गाए और यीशु के जन्म का आनंद लिया। तब से इस दिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लोग यीशु मसीह के जन्म का जश्न मनाने के लिए मध्यरात्रि में चर्च जाते हैं, उपहार का आदान प्रदान करते हैं, कैरल गाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और हर्षोल्लास से क्रिसमस मनाते हैं। एक दूरदराज के देश में 3 बुद्धिमान पुरुष थे जो जानते थे कि यह एक महान राजा के आगमन का संकेत थे और वे उसे ढूंढने के लिए पहुंचे। राजा हेरोड्स ने सुना कि बुद्धिमान लोग महान नए राजा की तलाश में थे, जो उनके स्थान को ले लेगा।
राजा हेरोदेस ने बच्चे को मरने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नहीं जानता था। 3 बुद्धिमान पुरुष उज्ज्वल सितारे का पीछा करते गए। वे बच्चे और उसके माँ बाप के लिए उपहार लेकर आए। तीनों बुद्धिमानों ने राजा हेरोड्स को उस यीशु के जन्म का स्थान नहीं बताया, क्योंकि वो ये जानते थे कि राजा बहुत बुरा है। यूसुफ को सपने में एक परी ने चेतावनी दी थी कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने के लिए उसकी खोज करेगा, इसलिए अगर वे मिस्र चले जाएं तो महफूज रहेंगे। यह वह जगह थी जहां वे दुष्ट राजा की मृत्यु तक रहे थे। जब हेरोदेस यीशु को खोजने में नाकाम रहा तो उसने बेथलम के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दिया। हेरोदेस की मृत्यु के बाद यीशु और मरियम ने मिस्र छोड़ दिया और इज़राइल की यात्रा की। उन्होंने अपना बाकी जीवन नाजरेत में बिताया।